हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है जब सबका फिर से 5G मेथड बाई राहुल शर्मा यूट्यूब चैनल पे। मैं राहुल सर आज आप सबके बीच औसत का पार्ट 2 लेकर आया हूँ। हम लोगों ने औसत के फर्स्ट वीडियो में नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो नंबर सिस्टम में जो टॉपिक नेचुरल नंबर आता है उससे रिलेटेड जो भी औसत का क्वेश्चन बनता है हम लोगों ने उसे हल किया था। फिर औसत का जो बेसिक फार्मूला होता है उस पे क्वेश्चन भी हम लोगों ने हल किया था। आज हम लोग उससे आगे का क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि और भी आपको ऐसे ही वीडियो मिले। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम तो औसत का मैंने आपको औसत में प्राकृत संख्या से रिलेटेड कुछ नोट लिखवाया था कि जब भी n लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत निकालना होगा तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं की संख्या जोड़ 1/2, यानी कि अंतिम संख्या में 1 जोड़ करके 2 से भाग लगा देते थे। यानी अगर संख्याओं की संख्या n होगी तो औसत इक्वल टू हो जाएगा n जोड़ 1/2। उसके बाद मैंने एक और नोट लिखवाया था कि जब भी n लगातार नेचुरल नंबर के वर्गों का औसत हमें निकालना होगा तो वर्गों का औसत इक्वल टू हो जाएगा, जब भी आपको वर्गों का औसत निकालना होगा तो वर्गों का औसत इक्वल टू हो जाएगा n जोड़ 1 इंटू 2n जोड़ 1, आप यहाँ हो जाएगा बट्टा में हो जाएगा 6। तो ये मैंने दोनों नोट लिखवा दिया था और इससे रिलेटेड भी मैंने एक एग्जाम्पल बनवाए थे। और n का मतलब होता है क्या, संख्याओं की संख्या। लेकिन आज हम लोग इससे आगे देखेंगे। तो जो आज हम लोग देखेंगे आप लोग हेडिंग बना लेंगे। आज का जो हेडिंग होगा वो होगा आपका सम संख्या, यानी कि औसत में आज हम लोग देखेंगे सम संख्या से रिलेटेड, यानी कि औसत के जो भी क्वेश्चन सम संख्या से रिलेटेड बन सकते हैं आज हम लोग वही क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए, जब भी हमको इन लगातार सम संख्याओं का योग अगर निकालना होगा तो योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1। योग इक्वल टू होता है भाई साहब n इंटू एन जोड़ 1। तो मैंने ये एक नोट लिखा कि जब भी n लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना होगा तो औसत योग इक्वल टू होता है n इंटू एन जोड़ 1। ये तो योग हो गया, लेकिन जब औसत निकालना होगा तो आप जानते हैं कि औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बट्टा में होता है संख्याओं की संख्या। देखिए, ये तो योग हो गया, लेकिन औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग बट्टा में संख्याओं की संख्या। तो अगर यहाँ पर हमें n लगातार सम संख्याओं का औसत निकालना होगा तो सबसे पहले ऊपर में योग लिखेंगे। तो n लगातार सम संख्याओं का योगफल निकल कर तो यही ना आया है n इंटू एन जोड़ 1 बट्टा में। अब हमें लिखना है संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर बात हो रही है n संख्याओं की, अर्थात यहाँ n हो जाएगा। n से n समाप्त हो गया तो यहाँ पर क्या बचा, n जोड़ 1 बचा। यानी कि जब भी n लगातार सम संख्याओं का आपको औसत निकालना होगा, एवरेज निकालना होगा, तो एवरेज इक्वल टू हो जाएगा n जोड़ 1। यानी कि अगर हम संख्याओं की संख्या में 1 जोड़ देंगे तो आपका औसत निकल जाएगा। तो आइए अब हम इस पे एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन के प्रथम 60 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है कि पहले के 60 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा, यानी कि जो शुरू के
लगातार आने वाले 60 सम संख्या हैं उनका औसत हमें निकालना है। तो अभी मैंने बताया कि सम संख्या का जो औसत होता है, औसत इक्वल टू होता है n जोड़ 1, और n का अर्थ होता है संख्याओं की संख्या। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से आपसे ये बोल रहा है कि 60 लगातार सम संख्या, यानी कि संख्याओं की संख्या इसमें 60 है, अर्थात ये हो जाएगा 60 जोड़ 1 बराबर आंसर निकल कर भाई साहब क्या आएगा, 61 आएगा। यानी कि शुरू के 60 लगातार जो सम संख्या होंगे उनका औसत भाई साहब क्या होगा, 61 होगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम 100 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा। आपसे पूछा कि पहले जो 100 लगातार सम संख्या है उनका औसत बताइए। तो देखिए इसमें भी संख्याओं की संख्या 100 है, तो औसत इक्वल टू होता है n जोड़ 1, यानी कि 100 जोड़ 1 बराबर आंसर भाई साहब क्या होगा, 101 होगा। चलिए हम 2-3 क्वेश्चन और लिखते हैं जिससे आप लोग हल कीजिएगा। जैसे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 60 तक के सभी सम संख्याओं का औसत होगा। दूसरा क्वेश्चन 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत है। तीसरा क्वेश्चन प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा। ये 3 क्वेश्चन है आपके सामने और इसके लिए हम आपको 50 सेकंड का समय देते हैं, आप इसे झट से हल कीजिए। तो देखिए इसमें है क्या, इसमें भाषा का खेल है। यदि आप भाषा को बढ़िया से समझ जाते हैं तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर देंगे। अगर भाषा नहीं समझते हैं तो आपसे क्वेश्चन हल नहीं होगा। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 मैंने दिया है कि 60 तक के सभी सम संख्याओं का औसत होगा। देखिए आपसे ये नहीं बोला कि 60 सम संख्याओं का औसत बताइए, आपसे ये बोला कि 60 तक के सभी सम संख्याओं का औसत होगा। इसका मतलब यह है कि 1 से लेकर के 60 तक जितने सम संख्या हैं उसका औसत हमें निकालना है। तो 1 से लेकर के 60 तक अगर हमें सम संख्या निकालना होगा तो हम निकालेंगे कैसे। तो देखिए संख्या जितनी होती है उसमें आधी संख्या सम संख्या होती है और आधी विषम संख्या होती है। तो आपसे बोला कि 1 से लेकर 60 तक सभी सम संख्याओं का औसत होगा, तो 1 से लेकर के 60 तक में सम संख्या होंगे कितने, यानी कि सम संख्याओं की अगर हम संख्या निकालेंगे तो आधा होगा। तो 60 है, 60 का आधा भाई क्या होगा, 60/2 यानी कि 30 होगा। यानी कि जो 1 से लेकर के 60 तक सम संख्याओं की संख्या है वो 30 है। तो हमें निकालने हैं कि 30 लगातार सम संख्याओं का औसत। तो औसत इक्वल टू मैंने लिखवाया था ना n जोड़ 1, यानी n का संख्याओं की संख्या जोड़ 1, तो संख्याओं की संख्या इसमें क्या है 30। तो 30 जोड़ 1 बराबर आंसर निकल कर भाई साहब क्या आ गया, 31 आ गया। दूसरा क्वेश्चन है कि 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत है। आपसे ये बोला कि 100 से कम, यानी 100 नहीं 100 से कम यानी 99 तक इसको बोल सकते हैं कि 1 से लेकर के 99 तक। 100 से कम का अर्थ यही हुआ 1 से लेकर के 99 तक। 100 से कम सभी सम संख्याओं का औसत है। तो 100 से कम इतने सम संख्या, तो देखिए 100 से
कम यानी कि 99 तक। तो 1 से लेकर के 99 तक यदि हमको सम संख्या निकालना होगा तो मैंने अभी आपसे बोला कि जो सम संख्या होता है वो आधा होता है, आधा सम संख्या होगा और आधा विषम होगा। तो 1 से लेकर के 99 के बीच में सम संख्या जब निकालना होगा तो जो संख्या है उसका आधा कर दीजिए, यानी कि 99 में 2 से भाग लगाइए। तो ये जाएगा 2 से 2 चौके 8, यहाँ 1 बचा 19, 2 9 18, दशमलव लगाएंगे 1 5 यानी 49.5। तो देखिए दशमलव में तो कभी होगा नहीं, तो हम दशमलव वाला अंक हटा देंगे, यानी कि 1 से लेकर के 99 के बीच में जो सम संख्या है सो कितना है, 49 है। तो हमें निकालना है औसत। तो औसत बराबर संख्याओं की संख्या ने 49 जोड़ 1 बराबर आंसर क्या हो गया, 50 हो गया। अगला है क्वेश्चन कि प्रथम 20 लगातार सम संख्याओं का औसत होगा, यानी कि जो शुरू के 20 गो लगातार सम संख्या है उनका औसत निकालना है। यानी इसमें संख्याओं की संख्या दिया हुआ है जो 20 है, तो औसत इक्वल टू होता है n जोड़ 1 यानी 20 जोड़ 1 बराबर आंसर भाई साहब क्या होगा, 21 होगा। इसका आंसर क्या होगा, 21 होगा। तो अब देखिए हम लोग नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या समझ गए, फिर इवन नंबर यानी सम संख्या भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे विषम संख्या। तो अब हेडिंग आप लोग बनाइएगा विषम संख्या। तो देखिए डिफिनेशन की अगर बात की जाए विषम संख्या की, तो विषम संख्या का डिफिनेशन ये होता है, इंग्लिश में बोलते हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर। तो देखिए विषम संख्या का डिफिनेशन ये होता है कि वैसी संख्या जो 2 से भाग न लगे उससे विषम संख्या कहते हैं। तो डिफिनेशन तो आपके एग्जाम में आएगा नहीं, तो सीधे हम एग्जांपल पर आते हैं। तो देखिए जब भी आपको n लगातार विषम संख्याओं का योग निकालना होगा, तो योग इक्वल टू होता है n स्क्वायर। योग इक्वल टू होता है n स्क्वायर, और n का अर्थ यहाँ भी होता है संख्याओं की संख्या, यानी जितनी संख्याओं की संख्या होगी अगर हम उसका स्क्वायर निकाल देंगे तो आपका योग निकल जाएगा। लेकिन यहाँ बात हो रही है औसत की, तो n लगातार विषम संख्याओं का जब हम औसत निकालेंगे तो औसत इक्वल टू तो भाई साहब यही ना होता है योग बटा में संख्याओं की संख्या। तो इसमें योग आपका है n स्क्वायर बट्टा में संख्याओं की संख्या, तो n लगातार विषम संख्या यानी कि संख्याओं की संख्या n है, तो हम n स्क्वायर को लिख सकते हैं क्या, n गुने n। देखिए जब भी दो एक जैसी संख्याओं को इंटू किया जाता है तो ये स्क्वायर में हो जाता है, तो n गुने n बट्टा में क्या है n है, n से n हो गया समाप्त। यहाँ पर क्या बचा n, यानी कि जितनी विषम संख्याओं का औसत निकालना होगा वही उसका क्या होगा, औसत होगा। यानी जितनी संख्या दी होगी वही उसका औसत होगा। जैसे यहाँ पर मैंने n लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालो, तो यहाँ पर भाई साहब क्या आ गया, n आ गया। अगर हम यहाँ पर 10 लगातार विषम संख्याओं का औसत निकालते तो आता कितना, 10 आता, यानी जितनी संख्या होगी उतना ही उसका औसत होगा। तो हम इस पे भी एग्जांपल 1-2 देख लेते हैं भाई साहब। देखिए घबराइएगा नहीं, हम आपको एकदम 0 लेवल से सिखाएंगे। जैसे क्वेश्चन है प्रथम 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत है। क्वेश्चन 1 है और ये दूसरा क्वेश्चन। 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत होगा, औसत होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, 2 एग्जांपल है, आप लोग इसी पर समझ जाएंगे। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है कि
प्रथम 20 लगातार विषम संख्याओं का औसत है। यानी कि जो शुरू के 20 लगातार विषम संख्या हैं उनका औसत बताइए। यानी इसमें संख्याओं की संख्या 20 है और बात है विषम संख्या की, तो मैंने अभी आपको बताया ना कि जितनी संख्याओं की संख्या होगी वही आपका औसत होगा। तो 20 विषम संख्या की बात है तो इसका औसत भी भाई साहब क्या होगा, 20 होगा। अगर यही सम संख्या होता कि 20 लगातार सम संख्याओं का औसत बताइए, तो अगर सम संख्या रहेगा तो जो भी संख्याओं की संख्या होगी उसमें एक जोड़ देंगे, और यदि नेचुरल नंबर है तो हम उसमें क्या करेंगे, संख्याओं की संख्या में एक जोड़ करके 2 से भाग लगा देंगे। अगला क्वेश्चन है कि 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत होगा। यानी कि 60 तक के जितने भी विषम संख्या हैं उनका औसत निकालना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर 60 तक कितने विषम संख्या है ये आपको निकालना होगा। तो मैंने अभी आपको बताया था ना भाई कि जितनी संख्या होगी उसमें आधा सम संख्या होगा और आधा विषम संख्या होगा। तो यहाँ बात है 60 तक के सभी विषम संख्याओं का औसत। तो आप ये निकालो कि 60 तक में विषम संख्या होगा कितना, तो आधा होगा, यानी 2 से भाग लगाएंगे। 60/2 मतलब आया कितना, 30 आ गया। यानी कि 30 विषम संख्याओं का औसत निकालना है। तो औसत इक्वल टू होता है जो संख्या की संख्या होगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, 30 से इसका हो जाएगा। यानी 30 विषम संख्याओं का औसत निकालना है तो इसका औसत भी क्या होगा, जितनी संख्याओं की संख्या होगी उतना ही इसका औसत होगा। चलिए तो अब हम यहाँ पर थोड़ा सा टॉपिक अब बदलेंगे। अगला क्वेश्चन है, डायरेक्ट हम एग्जाम्पल पर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत होगा, औसत होगा। देखिए आपसे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और बहुत बार ये आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो समझेंगे बढ़िया से, गौर से देखिए इसको और समझिए। क्वेश्चन है कि 3 के पहले 5 गुणजों का औसत होगा। यानी कि 3 से भाग लगने वाले जो शुरू के 5 गो संख्या है, गुणज का मतलब होता है भाग लगने वाला, तो 3 से भाग लगने वाले जो शुरू के 5 संख्या है उसका औसत निकालना है। तो देखिए निकालेंगे कैसे, तो 3 से भाग लगने वाला सबसे पहली संख्या 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, फिर 12 है, फिर क्या है, 15 है। अब हमें औसत निकालना है तो औसत इक्वल टू होता है संख्याओं का योग, तो सबको हम जोड़ देंगे। अब बट्टा में संख्याओं की संख्या, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिख देंगे 5। तो जब स्क्वायर किया जाएगा तो ये हो जाएगा 6 और 3 9 और 9 18 18 12 हो जाएगा 30, 15 हो जाएगा 45। 45 अब बटे 5 अब भाग देंगे तो निकल कर भाई साहब क्या आएगा, 45 बटे 5, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया, 9 हो गया। एक और क्वेश्चन, 5 के प्रथम 6 गुणजों का औसत होगा। अब क्वेश्चन पूछा कि जो 5 के शुरू के 6 गो गुणज हैं उसका औसत निकालिए। तो आप लिखिए कि 5 से भाग लगने वाले शुरू के 6 गो संख्या हैं कौन कौन से। तो एक तो आपका 5 है, फिर 10 15 20 25 और हो गया 30। औसत निकालना है तो औसत माने सबको जोड़ दो और जितना संख्या है उससे भाग लगा दो। तो 1 2 3 4 5 6, यानी बट्टा हो गया 6। अब अगर जोड़ेंगे तो 5 10 15 15 30 20 50 50 25 हो जाएगा भाई साहब कितना, 75 75 और 30 हो जाएगा क्या, 105। तो 105 बटे 6, ये 3 से 2 बार में और ये जाएगा 3 से 35 बार में। 35 बटा 2 को हम लिख सकते हैं क्या, 17.5, यानी आपका आंसर क्या होगा, 17.5 होगा।